नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग समाप्त होने के बाद 4 मई को मतगणना होने जा रही है। मतगणना से पहले तमाम एजेंसियां अपना एग्जिट पोल जारी कर रही है। तमाम बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक अपनी बातों के जरिए इस बात का दावा कर रहे हैं कि भाई भाजपा की सरकार बनेगी, कोई कह रहा है टीएमसी की सरकार बनेगी। तो इस वीडियो में आप लोग देखिए सट्टा बाजार क्या कह रहा है, क्योंकि सट्टा बाजार की भी अपनी भूमिका होती है एग्जिट पोल में भी और चुनाव में भी। सट्टा जो लगाया जाता है दोस्तों, यह अवैधानिक है, लेकिन आप सब जानते हैं कि जो भी चीजें अवैधानिक हैं उनको कहीं ना कहीं गुप्तगू के जरिए लोग करते हैं। लेकिन आप सभी साथियों को सट्टा नहीं लगाना है। तो दोस्तों, सट्टा कई राज्यों में लगाया जाता है, कई जगहों पर लगाया जाता है। तो आपको मुख्य तौर पर देखना है कलकत्ता सट्टा बाजार क्या बोल रहा है। बाकी सबसे पहले आप लोग देखिए यहां पर मुंबई सट्टा बाजार। दोस्तों, पूरे देश का सबसे बड़ा सट्टा बाजार अगर कोई माना जाता है तो मुंबई सट्टा बाजार माना जाता है। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है, और जब मुंबई सट्टा बाजार की ओर आप देखेंगे नजरें उठाकर, तो आपके सामने टीएमसी को 170 से 180 देख सकते हैं। टीएमसी 170 से 180, बीजेपी को 90 से 100, अन्य के लिए भी 20 से 25 सीटें हैं। जो बड़े बड़े सर्वे एजेंसियां ये कह रही हैं कि अन्य के लिए 1-2 सीट है, 4 सीट है, 5 सीट है, ऐसा नहीं है। जो कांग्रेस के प्रभावशाली लोग हैं, जो कांग्रेस के अलावा वाम दलों के प्रभावशाली लोग हैं, जो अपने आप में अपनी सीट पर मजबूत थे, 2021 में हार गए वो अलग बात है। ओवैसी की पार्टी गई है, उसका भी फैक्टर रहेगा। ओवैसी से ज्यादा हुमायूं कबीर और निर्दलीय का भी फैक्टर रहने वाला है। तो दोस्तों, एक है यह मुंबई सट्टा बाजार। अब देखिए दिल्ली। दोस्तों, दिल्ली देश की राजधानी है, और दिल्ली में किसकी सरकार है? मोदी की। और जहां पर मोदी की सरकार है, जहां पर मोदी जी प्रधानमंत्री बने बैठे हैं, वहीं का सट्टा बाजार क्या कह रहा है कि टीएमसी को 185 से 205 सीट मिलेगी। वाह भाई वाह, टीएमसी को ही यहां पर आगे बता दिया गया है। इसका मतलब दिल्ली सट्टा बाजार पर मोदी का कंट्रोल नहीं है। गोदी मीडिया पर मोदी का कंट्रोल हो सकता है, लेकिन सट्टा बाजार पर नहीं है। बीजेपी के लिए 85 से 95, अन्य के लिए 10 से 15 सीटों के अनुमान बताए जा रहे हैं। दोस्तों, चलो अगले सट्टा बाजार को देख लेते हैं। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कलकत्ता सट्टा बाजार, क्योंकि कलकत्ता, कोलकाता दोस्तों पश्चिम बंगाल की राजधानी है, और पश्चिम बंगाल की राजधानी से अगर कोई खबर निकल कर आए तो जाहिर सी बात है उसमें सत्यता कुछ ना कुछ तो होगी ही, क्योंकि सबसे सटीक अगर कोई बता सकता है तो कोलकाता सट्टा बाजार। दोस्तों, कोलकाता सट्टा बाजार कह रहा है कि टीएमसी को 195 से 205 सीट मिलेगी, यानी कि पिछली बार जो 215 सीट मिली थी उसकी तुलना में कम। टीएमसी यहां पर दोस्तों आगे जा रही है 205। बीजेपी को वही 70 से 80, अन्य को 10 से 15 सीट मिलने का अनुमान कोलकाता सट्टा बाजार में बताया जा रहा है। लेकिन एक सट्टा बाजार ऐसा है दोस्तों जिसको आप सुने होंगे, फलोदी सट्टा बाजार, जो कि राजस्थान से निकाला जाता है, राजस्थान में चलता है। यहां पर ममता बनर्जी को रोते हुए बताया गया है टीएमसी को 130 से 140, बीजेपी को 150 से 160, अन्य को दोस्तों 10 से 15। तो आप लोग सोचिए, अगर बीजेपी को 150 से 60 मिल रही है तो इसका मतलब बीजेपी सरकार बना रही है। अन्य को 10 से 15 और टीएमसी को 130 से 40। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्या मामला है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के 7 एग्जिट पोल जो आए, एक एग्जिट पोल पर पूरे देश की निगाह थी, जो है एक्सिस माई इंडिया। वो तो कह रहा है कि भैया हमारे बस की बात नहीं है, 100 में से भैया 80% लोग बोल ही नहीं रहे हैं, बता ही नहीं रहे हैं,
और जो सर्वे का एग्जिट पोल का फॉर्मूला कहता है कि अगर 100 में से 10-20 लोग बताए, मतलब कि 10 20 लोग बता रहे हैं, तो 10-20 लोगों से आप कोई अनुमान ही नहीं निकाल सकते। तो क्या इन लोगों से, जैसे मैट्रिक्स के सर्वे वाले को सब लोगों ने बता दिया, मैट्रिक्स के सर्वे वालों ने कहा है कि बीजेपी को 125 से 140, टीएमसी को 146 से 161, सॉरी बीजेपी को 125 से 140, बीजेपी को 146 से 161, अन्य को यहां पर 6 से 10। वहीं पर चाणक्य स्ट्रेटीज का सर्वे है दोस्तों, यहां पर बताया गया है कि टीएमसी को 130 से 140 और बीजेपी को 150 से 160, दोनों में बीजेपी की सरकार बनी है। अन्य के लिए 6 से 10, 0 से 5। पीपल पल्स कहता है कि 177 से 187, दोस्तों किसके लिए? टीएमसी के लिए। पीपल पल्स टीएमसी को आगे बता रहा है, बीजेपी को 95 से 110 बता रहा है, अन्य के लिए 1 से 4 बता रहा है। पोल डायरी का सर्वे बहुत महत्वपूर्ण है। पोल डायरी में आप देखिए 99 से 127 पर टीएमसी को बताया जा रहा है पोल डायरी में, और 142 से 171 पर बीजेपी को बताया जा रहा है। 5 से 9 पर दोस्तों यहां पर अन्य के लिए मौका दिया गया है। दोस्तों प्रज्ञा पोल का सर्वे जो बता रहा है दोस्तों, यहां पर बीजेपी को 178 से 208 और 85 से 110 यहां पर टीएमसी के खाते में बताया जा रहा है। पी मार्क्स कहता है 118 से 138 टीएमसी को और बीजेपी को 150 से 175। वहीं पर जनमत पोल का सर्वे कह रहा है 195 से 205 टीएमसी को और बीजेपी को 80 से 90, और यहां पर एवरेज देखेंगे तो टीएमसी को 142 सीट, बीजेपी को 145 सीट, अन्य के खाते में 7 सीट। क्या वाकई में यही होने वाला है? क्योंकि दोस्तों एक्सिस माई इंडिया का जो सर्वे बताता है केवल सीट नहीं बताता है। वो लोकसभा में गलत हो गया था, प्रदीप गुप्ता जी भावुक हो गए थे, रोने लगे थे, क्योंकि उन्होंने देखो जो फार्मूला यूज करेगा, जैसे आप कोई काम करते हैं तो उसका एक फार्मूला होता है, फार्मूला यूज करिए, आपका रिजल्ट गलत हो जाए तो अलग मैटर है। ये मैं समझा था उसी समय कि भाई, उसके बाद जब महाराष्ट्र का उन्होंने बताया सही हुआ, उसके बाद उन्होंने बताया दिल्ली का उन्होंने बताया सही हुआ, तो इसका एक फार्मूला होता है, ऐसा नहीं बता दिया जाता। वो अपने फार्मूले पर आंकड़ों को रखे होंगे, गलत हो गया तो गलत हो गया, आकलन गलत हो गया, लेकिन जब वो निकालते हैं तो ये क्या बताते हैं? युवा किसको पसंद कर रहे हैं, महिला किसको पसंद कर रही हैं, 18 साल से 25 साल वाले किसको पसंद कर रहे हैं, 30 साल से 35 साल वाले किसको पसंद कर रहे हैं। मतलब कि हकीकत यही है कि वो मना कर दिए हैं कि भाई हम नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? 100 में से जब 80 लोग बोलेंगे ही नहीं तो 80 लोगों में फार्मूला ही नहीं फिट बैठेगा। जब फार्मूला नहीं फिट बैठेगा तो हम कहाँ से आंकड़ों को बता सकते हैं? क्योंकि इसमें तो केवल ऐसे बता दिया गया, केवल ऐसे आंकड़ा, इसको आप भी रख सकते हैं भी, बीजेपी के पक्ष में अगर आप हैं तो बीजेपी के लिए रख सकते हैं अपने हिसाब से, और अगर टीएमसी के पक्ष में है तो टीएमसी के लिए रख सकते हैं, कांग्रेस के पक्ष में है तो कांग्रेस के लिए रख सकते हैं, ये तो सब रख सकते हैं। लेकिन एक्चुअल बात ये होती है कि एकदम सही सही एक एक जिले का बताएं, एक एक एरिया का बताएं, ये सब इस तरह का पोल नहीं बता रहे हैं, एग्जिट पोल नहीं बता रहे हैं, जो कि इस पर संदेह भी व्यक्त किया जा रहा है बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषकों के द्वारा भी।